नहीं आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब उनने किताब रखी लाइट की, हम 10 मिनट सोच रहे इंतजार करा कि लाइट आ जाएगी, फिर बोले कि नहीं चलो ऊपर चलो। अब ले गए। अब उन्होंने जितने निशान लगाए थे उन निशानों पे हमने वो निशान लगाए, जबकि हमसे ज्यादा संस्कृत को जानते हैं। हम कुछ भी नहीं जानते संस्कृत में, ABCD भी नहीं आते। नगर के तो ये है, ये है, ये है, ये अब हो गए आदमी क्या कर रहे हैं। तो दूसरों की गलती देखना बहुत आसान है। हम कहना का अभिप्राय ये बता रहे हैं, ठीक है, हम भी अपनी ग्रुप रीडिंग करते हैं तो सब भूल जाते हैं। अब क्यों भूलते हैं कि वो हमारा पाठ रटा हुआ है दिमाग में, तो वो लिखा हुआ नहीं दिखता, वो रटा हुआ तुरंत आगे बढ़ता है। बहुत देर हो जाती तब भी वही दिखता है, नजर नहीं आता काफी देर से कर रहे होते ना। इसलिए राकेश भैया जी हैं ना अपने डी सागर पार्टी से दूर से बना, एक बार अभी उधर आए थे सागर और हमने कहा अरे ग्रुप रीडिंग में बड़ा परेशानी पड़ती है, जितनी गलती निकालो फिर गलती निकल आती है और छप जाती फिर गलती दिखती है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि महाराज एक बार ग्रुप रीडिंग करके कई दिन तक गैप करो और फिर पढ़ो, क्योंकि वो रटा हुआ पाठ रहता है ना, वो दिखता है, लिखा हुआ नहीं दिखता। तो गलतियों का बड़ा विचित्र काम है। चलो अपना 6वां अध्याय चल रहा है, तत्वार सूत्र में 6वां अध्याय। कहाँ गए साहब ब्लॉक वाले, आए कि नहीं? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव, यहीं पे हम। नहीं ब्लॉक नमोस्तु गुरुदेव। बंद कर रखे हमारे भैया, आप लोग बहुत उद्यम करते हो, हल्ला मचाते हो। सुशांत भैया उसका ब्लॉग थोड़ा खोल दो, ग्रिड में लगा दो तो वो सब दिख जाएंगे। नमस्ते महाराज जी। हाँ। तो यहाँ पर कल अपन ने 7वां अध्याय पेज नंबर 245 और दूसरी किताब में थोड़े से आगे पीछे इसमें 245 है। तो काय वांग मन कर्म योगा, शरीर वचन और मन की क्रिया से योग होता है, वही आश्रव है। कोई बात नहीं कर, सौम्या तुम बहुत बड़ी हो, उनके साथ मत बैठा करो। हम आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं क्या? देखना अच्छी बच्ची है ना। तो कल अपन ने कहा था कि आश्रव तो होता है, लेकिन शुभा पुण्यस्याः शुभा पापस्य, शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से पाप का आश्रव होता है। तो हमारे मन वचन काय में शुभ अशुभ की बात बताई गई थी और शुभ की बात बताई गई थी। तो उन्होंने कहा चोरी, हिंसा और मैथुन ये अशुभ का योग, असत्य वचन, कठोर वचन, असभ वचन ये अशुभ वचन योग है। मारने का विचार, ईर्ष्या, डाह आदि अशुभ मन योग है। इनसे विपरीत शुभ का योग है, शुभ वचन योग, शुभ मन योग है। तो शुभ योग के योग के शुभ और अशुभ ये भेद किस कारण से है? तो उन्होंने कहा जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वो शुभ योग, जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है अशुभ योग। शायद एक कोई माने कि शुभ अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ अशुभ को योग होता है, तो बात नहीं, क्योंकि इस प्रकार इनका लक्षण कहा जाए शुभ योग ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ योग को ही ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध का कारण माना है। घातिया कर्म जो बंद हो रहे हैं, घातिया कर्माणि पापानि, घातिया कर्म पाप रूपी है, तो वो शुभ कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा इसीलिए शुभ और अशुभ योग का जो लक्षण यहाँ पर किया है वही सही है। जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है, जैसे साता बेलनी आदि, और जो आत्मा को अशुभ से बचाता है वो पाप है, जैसे साता। ये परिभाषा हमें परमानेंट, इसको क्या करना चाहिए? पेटेंट करना। क्या
ये पूज्य पाठ हमें सबसे ज्यादा वो होने प्रिय लगता है। और ये दो बातें अपन ने सीख ली, फिर आपको और हमको कुछ प्राप्त नहीं। जो समय सार में पुण्य पाप की बात कही गई है उसका अभिप्राय तो शुद्ध हो। और यहाँ आपको अशुभ से बचकर के शुभ में लाना है। पाप से बचाना है और पवित्र करना है, और एक तरह का शुभ पुण्य भी बंद करने वाला है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पवित्र करना बंद करना है क्या बेटा? शुभ शुभ योग से ज्ञानावरणादि कर्म, योग बता रहे ना, वो उपयोग नहीं बता रहे, ये ध्यान रखना। शुभ योग है। हाँ, शुभ योग से ज्ञानावरणादि कर्मों का भी बंद होगा। पवित्र करना है, जिसे शुभ योग का किया है वही आपको पवित्र करता है, इसका आत्म होता है पुण्य। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, क्या गुरुदेव योग मतलब मन वचन कायिक के तीनों का योग, और उपयोग मतलब हमारा दिमाग। हाँ, ज्ञान दर्शन ऐसा है क्या? आत्मा ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन लक्षण वो उपयोग में। तो यहाँ पर जो वो उपयोग जा रही है योग है। योग की बात नहीं, नमोस्तु गुरुदेव। और शुभ योग को भी ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध का कारण माना है। इसलिए क्या करें, इसलिए शुभ और अशुभ का जो लक्षण यहाँ पर किया है वह सही है। पर जो वहां पर माना है वो करना योग की दृष्टि है। यहाँ पर पुण्य की परिभाषा बता है क्या, जो आत्मा को पवित्र करता है उसका नाम पुण्य है। तो हम पुण्य की बात करो, ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध का कारण जो माना है वो किस हेतु से माना है, उसका हेतु अलग है। हाँ, यहाँ पर वो घटित नहीं करके ये घटित करना, उनने ये कहा। वो खाली कर दिया, नीचे वाली ले लो, सबसे नीली वाली ले लो, ये ले लो। तो यहाँ जो जिस लक्षण में बताया जा रहा है, इसलिए शुभ का जो लक्षण है यहाँ पर है, आप वहां का घटित मत करना। हाँ, तो अब इसका जहाँ स्वामी बताया जा रहा है, इससे जो है, इससे क्या है, आत्मा पवित्र। इसका मतलब है आत्मा भी अपवित्र है। हाँ, इसकी अपन को जरूरत है। यदि साता नहीं हो, पुण्य नहीं हो, तो अपन क्या कर लेंगे, क्या धर्म ध्यान करेंगे। तो कहते क्या है, आश्रव संसारियों के समान फल को पैदा करता है या कोई इसमें विशेषता। तो उन्होंने सूत्र बनाया चौथे नंबर, कषाया कषायो हो शाम प्राई तीव्रा बतियो हो। कसाय से और कसाय आत्मा का योग क्रम के समुदाय की आश्रव है। अब परिभाषा कहाँ पर लग रही है, परिभाषा शुभ अशुभ तो बता दिया, अब उसको छोड़ो मत। अब वो उसके कह रहे हैं कि उसमें जो आश्रव होता है शुभ अशुभ में भी तो साकसाय और अकसाय दो रूप है। तो जो साकसाय है उसे सांप्रायिक कहते हैं और आकसाय कहते हैं। तो जो गिरियापत आश्रव होता है वो क्या करता है, वो बंद नहीं करता। और जो साकसाय है
वो बंद करा के डालना है। कषाय दोनों ने करवाता है और ये बंद करवाता है। बस हाँ, अब इसमें कहते हैं, अब वही बात है, स्वामी के भेद से आश्रम में भेद होता है। वही बात हम बार बार कहते हैं, स्वामी भेदो स्वरूप भेद। हमने कोई नई बात नहीं लाई, हमने आचार्यों की बात को ही सामने रखा। हमारी भी कुछ बात नहीं। सौम्या वो सर्वार्थी से निकालो, नीचे से ऊपर की दो, नीचे की नहीं, अपनी अपनी किताब होना चाहिए। जब किताब है तो अपनी अपनी उससे उपयोग। गुरुदेव हाँ। सांप्रदायिक 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 कसाय सहित आश्रम को सांप्रदायिक कहते हैं। इसी को अपन दूसरी भाषा में सांप्रदायिकता कह देते हैं। जी अच्छा। सांप्रदायिकता फैला दी, कसाय फैला दी। 246 पे अपने उधर वो सूटपीठ है क्या? ये आज से शाम व्यवस्था करते हैं। इन सबके पास सब सामान है। कल कल करते हो जाएगा। कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता है। कल शब्द के बहुत सारे अर्थ। कल समयवाची है और कल का अर्थ है समय, और कल का अर्थ शरीर, शकल निकल। इसीलिए नगोरिया जीवों का जो नित्य नगोरिया जीवों का स्थान है उसे क्या कहते हैं? कल कल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के होने लगे। शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर है, इसलिए उन्हें कल कल शरीर है। इसके अंदर आवाज पुलवी, नवोद शरीर और नवोद जीव। ये जो परंपरा हमारी प्रशस्त परंपरा स्वाध्याय की जो स्वामी जी कांजी भाई से शुरू हुई, उन्होंने एक ही बात कही कि सबसे पहले सबके हाथों में पुस्तक पकड़ा। उससे दो लाभ होंगे। एक तो आदमी बात नहीं करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, और दूसरा वो अपनी आंखों से पढ़ेगा तो कुछ तो पल्ले पड़ेगा उसके। वो बेटा एक किताब दे दो, वो नीचे वाली, और वो स्टूल दे दो अम्मा को। एक स्टूल खाली हो गया और वो किताब दे दो नीचे वाली। 3 किताब रखी ना हो। हाँ वो बता दो और स्टूल दे दो। अभी बहन जी आती है, रुचि है गाजियाबाद से, व्याकरण पढ़ने आती है, बड़ी आधा घंटा 15 मिनट पढ़े, लेकिन रुचि है। आ सकता है इतने दूर से। वो उनको जो ना अम्मा को वो दूसरे नंबर की दे दो, ये किताब रख दो थोड़ी सी, चलो दे दो। ये तो समझदार है। समझदार नीचे वाली उससे पेज मिल जाएंगे। थोड़े आप पीछे सरक के बैठो और अपनी किताब लेके बैठो, जैसे पत्तल में, एक पत्तल में जीवते ना। उससे क्या होता है, अपनी आंखों से जो पढ़ पढ़ते ना, स्मृति में वो बात याद रहती है। सुनने में तो सुनने के लिए, समझने के लिए किया जाता है। क्या जो सुना जाता है वो समझने के लिए, वो जो पढ़ा जाता है ना वो स्थायी करने के लिए। हमने अपनी आंख से पढ़ लिया है, तो मुझे कोई भटका नहीं सकता।
तो ये सूत्र में है स्वामी भेदात आश्रमा भेदा। स्वामी के भी से आश्रम भेद है। स्वामी दो प्रकार के हैं, शाकसाय आकसाय। तो शाकसाय क्रोधादि हैं। कसाय कैसी है? कसाय के समान कसाय। उसकी उपमा क्या है? जैसे कसाय ने क्रोधादि श्लेषेतु क्रोधादि अपि आत्मना कर्म श्लेषेतुत्वात् कसाय कषाय। तो आचार्य कहते कसाय के समान होने से कसाय कहलाता है। उपमा रूप अर्थ क्या है? तो जिस प्रकार नेग्रोध आदि का कसाय श्लेष का कारण है, उसी प्रकार आत्मा का क्रोध आदि रूप कसाय भी कर्मों के श्लेष का कारण है। इसलिए कसाय के समान यह कसाय है, ऐसा कहते हैं। तो ये नेग्रोध क्या कहलाता है? हाँ, जो बड़का दूध होता है, चेप निकलता है, वो चिकना होता है। तो वो जो कोई चीज जब वहां आता है वो चिपक जाता है। ऐसे ही उसके समान कसाय है, कसाय के समान। तो उसके संपर्क में जब परिणाम आते हैं तो कर्म चिपक जाते हैं। हाँ, नहीं कोई तो जिसके कसाय और सकसाय है, जिसके कसाय नहीं हुआ कसाय नहीं। यहाँ इन दोनों पदों का पहले साकसाय से अकसाय चीती सकसाय कसाय इस प्रकार द्वंद्व समास करके अनंतर स्वामित्व दिखलाने के लिए षष्ठी का द्विवचन दिया है। स्वामित्व दिखलाने सांप्राय संसार का पर्यायवाची है। हमारे में 240 है, आपके में हाँ 4-5 पेज का अंतर है। वो पहली प्रिंट का है, दूसरी प्रिंट का है, ये तीसरी प्रिंट का है। 3 बार संशोधन हुआ है इसका। और फिर भी बहुत सारी छोटा सा बाड़ी इतना जंजाल, हरदम लगाती झाड़ू फिर भी वही हाल। जैसे आप अपने घर में झाड़ू लगाओ सवेरे संध्या दोपहर में, जब भी लगाओ तो कचरा निकलता है। ऐसी जितनी बार हम ये करते हैं संशोधन कुछ ना कुछ नया मिलते ही है। बाड़ी कहते घर को, बंगाली कहावत है। हमारे गुरु महाराज शिक्षा गुरु बंगाल के थे ना, वहाँ कलकत्ते के, तो वो सुनाया करते छोटा सा बाड़ी इतना जंजाल, हरदम लगाते झाड़ू। हाँ, उनका जन्म यहाँ हुआ था बीकानेर में। वहाँ पे उनके पिताजी व्यापार करने गए थे। यहाँ पर जो अपन को कसाय के बारे में बता रहे, तो कसाय नाम संसार। अब देखिए संप्राय सांप्राय शब्द जो है संसार का पर्याय है। जो कर्म संसार का पूजक है वह सांप्राय कर्म है। ईरिया की वित्पत्ति गिरना हो, गिरन यानी चलना, योग का अर्थ गति। जो कर्म जिसके द्वारा प्राप्त होता है वह ईरियापत कर्म है। जो कर्म इसके द्वारा प्राप्त होता है योग के द्वारा वो ईरिया। यहाँ इन दोनों पदों का पहले सांप्राय मुख्य ईरियापथम के सांप्राय ईरिया, इसका द्वंद्व समास करके तदनंतर संबंध दिखलाने के लिए षष्ठी का द्विवचन दिया है। शाकसाय के साथ सांप्रायिक शब्द का और अकसाय के साथ ईरियापत शब्द का यथाक्रम संबंध है। जैसे यह अर्थ हुआ कि मिथ्या दृष्टि आदि कसाय से सांप्रायिक कर्म का आश्रय होता है। उपशांत कषाय आदि कषाय रहित जीव की ईरियापत कर्म का आश्रय। ये जो सांप्रायिक आश्रय होता है, ये क्या सा होता है? शुभानुबंधा। हाँ, तो ये अबुद्धि पूर्वा। अब जो है ये जो अपने बदला, ये तो बिल्कुल दो शब्द है। शाकसाय को सांप्रायिक, अकसाय को ईरियापत। इसका पूरे सूत्र का प्रयोजन है।
लेकिन जो आगे बता रहे हैं सांप्रदायिक आश्रम में, इसकी एक विशेषता है। इंद्रिय कषाया वृत्तिया पंचविंशति संख्या पूर्वश्यतीदाः। इंद्रिय कषाया वृत्तिया पंचविंशति संख्या। हमने क्या किया, हमारी उच्चारण वाली किताब में हमने जितने शब्द जितने साथ उतने हैं उसका ही उतना उच्चारण होगा। अब इसका शब्द इधर पंच चतु पंच पंच अरे गुरु जी की आवाज नहीं आ रही है भैया, ना फोटो दिखाई दे रहा है गुरु जी का। आवाज खोलो भैया गुरु जी की। आवाज नहीं आ रही है। यही परमेश्वर की तरफ आते तो सुख होता है। पावन मेरे नयन भई प्रभु दर्शते, पावन रसना पानी तव गुण गान के। हाँ, मैं भयो पूर्ण धनी। तो अपने मन वचन काय को हमने कहाँ समर्पित कर दिया? परमेश्वर की तरफ। तो इंद्रियों का जितना भी जो परिणमन कर दिया, ये क्या हो गया? शुभ में चला गया। देखिए तरफ कर दिया तो शुद्ध में चला, वो तो की बात है। अभी प्रारंभ की वहां विषय कसायों से परमेश्वर की तरफ निकला कि जिन्होंने अपनी, जब अपने को जानने की पहले, लिख लो बहन जी, अपने को जानने की पहले उन्हें जानो जिन्होंने अपने आप को जान लिया है। जो जाना दिया रहतम, बस जिनने अपने आप को जान लिया तुम उनको जानो। जो उनको जान लेगा सो जाने दिया पाणम। जो अपने आप को जान लेगा उसका क्या होगा? तो उन्होंने विषय दिया मोहो खलु जारी तत्व है, उसका नियम से मोक्ष है। ये पहचाने समृद्ध दृष्टि।
जो अरहंत भगति मन आने, सो जन निश्चय कसाए न जाने। सामने तो लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है और रोज पढ़ रहे हैं, और संवेदन में नहीं आता। संवेदन का मतलब ज्ञान, और ज्ञान का मतलब समझ है। जो समझ में आ गया वो ज्ञान, जो नहीं समझ में आया वो अज्ञान। सही को गलत मान लिया मिथ्या, और गलत को सही मान लिया मूर्खता। चार बातें तो है, ये चार बातें समझ में आ गई क्या? जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। अज्ञान की परिभाषा ये है, जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। ये न्याय शास्त्र की परिभाषा है, ज्ञान अज्ञान। क्या ये न्याय शास्त्र की ज्ञान अज्ञान की परिभाषा है? महर्षि आपने समझाया, हमने समझा, किताब पढ़ा और समझा, और समझ में नहीं आया, इससे रूप नहीं चला, तो फिर आज का कारण कौन सा कर्म? वो ज्ञानावली कर्म है, ज्ञानावली श्रद्धा की ये भी उतना होते भी हो, बार छोड़ने के बाद भी उसका सुधार नहीं हो पा रहा है, तो ज्ञानावली कर्म। बिल्कुल जी। फिर उसको तो उस ज्ञानावली कर्म में कुछ नहीं करता था। मैं आपको फिर बता दूं, कोई सातों कर्म कुछ भी नहीं है। आप मोहिनी कर्म सबका बाप है। मोहिनी कर्म सबका बाप है। इसीलिए ये मोहिनी कर्म में ही दर्शन मोहिनी, चार मोहिनी इतनी खतरनाक है। तो इंद्री जो है, इंद्रियों के द्वारा शुभ आश्रव कैसे होगा? ऐसे होगा। हमारी इंद्री मन जो है, जैसे हम छोटे छोटे व्रत करते हैं तो इंद्री और मन को व्यवस्थित करते हैं, नहीं उनको समझाते, नहीं अपन मुझे नहीं खाना, ऐसा नहीं सोचना। तो ये इंद्री और मन के द्वारा शुभ आश्रव होता है, और वो जब आउट ऑफ कंट्रोल होते तो अशुभ आश्रव होता है। इतनी सी बात है। अब सांप्रदायिक आश्रम में शुभ आश्रव कैसे घटित करेंगे कि है? और उसके बाद इंद्री के बाद कसाय आ गई। अब कसाय चार प्रकार की है, अनंतानुवली, अप्रत्यक्ष। अब कसाय को क्या कहा? अग्नि कहा। कसाय को क्या कहा? अग्नि कहा। तो अनंतानुबंधी कसाय की अग्नि कैसी है? स्वापर विनाशक। क्या? स्वापर विनाशक। अपने शरीर में आग लगा लेगा, दूसरे के में लगा देगा, अपने घर में आग लगा, दूसरे के में आग लगा देगा। ये अनंतानुबंधी कसाय का प्रभाव। कसाय अप्रत्यक्ष कसाय की आग कैसी है? अलाव तापने जैसी। अलाव तापने जाते आगे तापते हैं, तो दूसरे का हित तो नहीं करती, लेकिन खुद का हित भी नहीं करती। बस बैठे बैठे ताप रहे हैं, विकथा कर रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, गप खा रहे हैं, और विकथा में लगे। ये अप्रत्यक्ष कैसी होगी? अलाव की अग्नि जैसी। तो दूसरे का हित नहीं करती, लेकिन खुद का भी। अब आगे प्रत्याख्यान करता है। प्रत्याख्यान कसाय कैसी है? तो प्रत्याख्यान बन गया, खाएगा कि नहीं खाएगा? जब तुम खाएगा तो दूसरे को खिलाएगा। तो उससे दूसरे का हित हो या नहीं, खुद का हित जरूर हो। क्या हमारे गुरु महाराज कहते थे, तो माइक बंद हो गया है। कसाय, तो संजलन कसाय की अग्नि कैसी है? जलते हुए दीपक के समान।
वो किस बुद्धि संयम के साथ? साधु की। साधु स्वयं उजाले में रहता है और दूसरे को उजाले में रखता है। तो साधु की कथा है, संयम कथा है, स्वयं हित करता है, दूसरे का चिंतन करता है कि देख ले भैया, ये देख ले भैया, ये देख ले भैया। अब शास्त्र आपके सामने रख दिया, अब मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, दिया रखा दिया है, तो देख ले। अब समझ में आ रहा है तो अब नहीं दिख रहा है तो तेरी आंखों का दोष, दिया का दोष थोड़ी है। आंखों का रोग ठीक कर। एक ट्रक का घाटा बुरी नजर वाले, नहीं 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 नहीं, ये तो दिक्कत है। बुरी नजर वाले ऑपरेशन करा ले। हम गलत क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बोलो ना, गलत को भी। बुरी नजर वाले आंखों पर ऑपरेशन करा ले है। अच्छा कोटेशन। अपन गलत क्यों बोले? तेरा मुंह काला है तो ठीक है, वो एक भाषा समिति का है तो, लेकिन कोटेशन में भी कितनी वाले गहराई है। तो अपन गलत शब्द का प्रयोग क्यों करें? हमारे आचरण में इतने अच्छे अच्छे शब्द दिए बोलने के लिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। गलत को भी अच्छी तरीके से बोलो। हाँ? इसी को भाषा तो शांत सागर जी महाराज वहाँ दक्षिण भारत यात्रा पे श्रवणबेलगुर जा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे मठ सेवकों के, वैष्णव के, तो अब दिगंबर साधु वहाँ पहली बार उस रास्ते से जा रहे हैं, तो वो सब सुन के दिगंबर साधु आ रहे हैं, जैनों के महात्मा आ रहे हैं, तो वो सब इकट्ठे हो गए संत महात्मा। तो उन्होंने पढ़ रखा था कि जो लोग जैनी लोग जो हैं वैष्णव के और शवों के बड़े विरोधी होते हैं और उनको मिथ्यात्व मानते हैं। तो एक संत ने प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी ये बताओ, सम्यक दृष्टि किसे कहते हो, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? तो अब वहाँ परिभाषा क्या बनाएंगे कि गुरु को देव को शास्त्र मानने वाले मिथ्या दृष्टि। तो वहाँ पर शांति सागर मानने का भैया देखो, जो अंदर देखे सो सम्यक दृष्टि और बाहर देखे सो मिथ्या दृष्टि। कहीं भी कुछ लगाया, लेकिन किसी को भला बुरा तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा हम अच्छे तो सम्यक दृष्टि, तुम खराब तो नहीं कहते। युक्ति प्रमाण, इसलिए आचार्य का क्या लक्षण लिखा है? युक्ति आगम कुशला किया। श्रीमद् रामचंद्र जी महाराज जहाँ पे भी आता है वैसे आता है, निषेध कहीं भी नहीं आता। श्रीमद् रामचंद्र जी का जब वैदिक आता है कथा निष्ठा, हाँ, उसमें भी निषेध कहीं नहीं आता उनका। देखो ऐसा है कि वो छोटी जाति स्मरण था और छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी प्रज्ञा को इतना गहना कर लिया था कि उनको एक अलग ही वो था। एक विद्वान से किसी ने पूछा, भाई आपके से कृष्ण जी नरक गए कि नहीं गए? तो कोई ऐसा है कि कृष्ण जी क्या है? भगवान थे ना, भगवान से उनसे पूछा तो कृष्ण क्या थे? भगवान थे नहीं? बोले हाँ भगवान थे। भगवान कौन होते? जो 3 लोग के राजा होते हैं। भगवान कौन होते? जो 3 लोग के राजा होते हैं। तो पहले उनने क्या किया? सब लोग का राज किया, फिर मध्य लोग का राज किया, अब वो अधो लोग में राज करने गए। क्यों भाई? ये चीजें जो है ये आज अपन सुने ना बेटा, ये कल मेमोरी में डली रहेंगी और ऐसे निमित्त मिलने पर तुरंत वो बात याद आएगी, वो प्रसन्न। तो युक्ति से काम किया जाता है। उस समय युक्ति और तर्क निकलना चाहिए। अब वो तो देखो पुण्य का होता है, जो जिनवाणी की सेवा करेगा, जिनवाणी की आराधना करेगा। मेरे जीवन का एक ही मैं अपनी जिनवाणी साक्षी कि आज तक बड़े से बड़ा विद्वान
और बड़े से बड़ा चिंतन जब बैठा है, देखो सुन रखा है उसने वो बात अलग है, पढ़ रखा है वो बात अलग है, लेकिन हमें भी कुछ नहीं आता, लेकिन सामने वाले ने यदि कोई बात रखी है तो हमारी जनवाणी माने, हमें कभी हारना नहीं दिया। ये मेरे सबसे जीवन की एक सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे नहीं आया, हमने सामने वाले के लिए कल बता दिया। तो जब हम चिंतन करके सोई तो सवेरे सबसे पहले उसका आंसर हमको मिला। हमारे पूज्य सुधा सागर जी के बड़े श्रद्धालु व्यक्ति हैं, एक जय कुमार जी और एक रमेश्वर जयपुर वाले, बहुत तत्व बहुत करते हैं। जय कुमार जी पंडित जी नहीं, जय कुमार पंडित जी नहीं है, वो तो गृहस्थी है और स्वाध्यायी है। तो हुआ ये कि बहुत सालों से उनकी एक शंका है कि संलेखना के समय 9 प्राणों का विच्छेद मरण कहा है, 10 प्राणों का विच्छेद क्यों नहीं कहा, एक प्राण क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने पूज्य सदा सागर जी महाराज से और ऋषिपाल माता जी सबसे बहुत पूछा, इसी ने तो फिर उन्होंने मेरे पास जब जवाब देने के लिए नहीं दिया, तो हमने कहा अभी देखो हम कल, तो हमने उसको खूब पढ़ा, हम भी थोड़ा सा है तो उसमें फिर हम रिसर्च में गए और रिसर्च में जाकर के हमने छोड़ दिया। और सवेरे जब हम उठे तुरंत उसका आंसर मिल गया कि मरण 2 प्रकार का होता है, आवीची मरण और तद्भव मरण। तो आवीची मरण तो निरंतर चल रहा है श्वासोच्छ्वास, इसलिए श्वासोच्छ्वास प्राण को छोड़ दिया। तो हमें क्या स्वरूप भेद और सामने, बस वो जो हमारी मास्टर चाबी है ना, पहले उसको स्वरूप को समझने की कोशिश करें और स्वामी भेद कर देगा, अपने आप उलझन सुलझ जाएगी। दिक्कत टकराव कहाँ होता है, खुद में भी टकराव होता है कि हम स्वरूप कुछ करते हैं और स्वामी कुछ करते हैं, वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, इसीलिए निर्णय नहीं कर पाते। हमारे किसी चीज का निर्णय नहीं होना यही कारण कि हम स्वरूप भेद और स्वामी भेद का जो है प्रयास कर देते हैं। तो यहाँ इंद्रिय शब्द हो गया, कषाय हो गई। अकषाय के बारे में बता दिया, जो अशुभ कषाय है वो अनंतानी अप्रत्यक्ष है, और शुभ कहाँ से, शुभ उपयोग वो हित करने वाला। तो प्रमादी व्यक्ति आवृत्ति प्रमादी होता है तो स्वयं का हित नहीं करता, लेकिन दूसरे का हित नहीं कर रहा, लेकिन स्वयं का हित भी नहीं कर रहा, सम्यक दृष्टि भी बन गया, अवृत्ति बन गया, तो दूसरे का हित तो होगा नहीं होगा, स्वयं का हित हो जाएगा। और जो साधु है स्वाकाहित भी कर रहा है, परकाहित भी कर रहा है, दीपक दोनों का सीधा हित नहीं करता है। आगे मेरो आरती शब्द जो है, आरती भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अर्थ शुगुण विस्तार। तो आरती शब्द का अर्थ जयमाला, गुणमाला, आरती ये शब्द आते हैं। आरती शब्द का अर्थ क्या है, गुणानाम अपरिशमनता प्रवृत्ति आरती, गुणों के समग्र गुणों में रति होना, समग्र गुणों को स्वीकार करने की प्रक्रिया का नाम आरती है। इसलिए जो हम आरती करते हैं दीपक से, तो नीचे से ऊपर है, भगवान मैंने आपको पूरे रूप से स्वीकार, कहते भैया नीचे से ऊपर तक देख लो, कोई कमी तो नहीं है। और आरती कैसी करना चाहिए, तो दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाना चाहिए, हम लोग उल्टी करते हैं। गुरु महाराज आवर्त करते तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, पीछे जो घुमाते हैं गुरु महाराज के पीछे, जब कोई काल्पनिक बात नहीं, तो जो ऐसे जो ये भाग इस तरह
और अपन कह रहे और एंड के लाइन अब घड़ी को इधर ही आप बनाओ, 12 इधर है 1 इधर, ऐसे घूमे तो कांटा कैसा घूमता है। तो जितनी भी प्राकृतिक साधन है इनकी जो ऐसी तरह की क्रिकेट की बात ऐसे घूमती ऐसे घुमा करके घुमा दिलाओ ऐसे घुमा, ऐसे क्यों घुमाते जब अब आप अपनी आदत कर लिया इसलिए तो शुद्ध नहीं हो रहा काका। घड़ी ऐसे नहीं चल रही, आपकी चल रही ऐसी चल रही। आज जैसे आप ठीक है हमें बैठे तो ऐसे आप बैठोगे तो ऐसे करोगे, घड़ी इधर बना लो 12 1 2 3 4 ऐसे घूमेगी। और जो घड़ी को ऐसे डाल लो तो अपन मंदिर में परिक्रमा कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो जब मंदिर में परिक्रमा लगाए अपन खड़े ऐसे लगा रहे हैं, अब इस हाथ को घुमाते घुमाते ऐसा सीधा कर दो तो ऐसे जाए, ऐसा तो नहीं होगा उल्टा। अब छोटी छोटी एक भाई तो जो मैं उसका और वैज्ञानिक तरीका है, जब आप इस प्रकार से ऐसे घुमाते हो ये जो प्रेशर है वो हार्ट के ऊपर आता है, तो वो हार्ट की पंपिंग होती है क्या, और आप ऐसा करोगे तो हार्ट उछल करके इस तरफ आए, उस पर प्रेशर नहीं बनेगा। खून का सर्कुलेशन आप उल्टा करोगे तो हार्ट पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, और आप ऐसा करोगे तो उस पर जो प्रेशर होकर के उसका सर्कुलेशन पर परिक्रमा लगाएंगे भगवान तो अपना जो हाथ चलाया वो सीधी तरफ रहेगा। हाँ वो तो है ना, हाथ इधर लगेगा ना, बायां ऐसे ऐसे। हाँ वो वही है, वही चीज है। आप घड़ी को नीचे गिरा दीजिए, 12 सामने कर दीजिए, वो कांटा कैसे घूम रहा है। महर्षि हाँ अब जब अपन सामग्री कराते भगवान को तो इस हाथ से इस हाथ की तरफ हर जी चक्की का घुमाना वो उल्टा हुआ, चक्की घुमा रहे तो चक्की तुम अपने पास रखो, जब देखो तो महाराज जी उससे वास्तु शास्त्र के हिसाब से जीना कहते हैं, इस तरह जीने का वास्तु शास्त्र वाले जीना को उल्टा बता रहे हैं ऐसे ही। तो इंद्री कसाय अवृत भी शुभ का हेतु। अब कैसे है तो उन्होंने लिखा देवगति नाम कर्म की आश्रम है, शराब सहीमा काम विद्रा बाल तप और अज्ञान तप और शराब संयम और अकाम निद्रा, ये सब देव आयु की आत्माओं के कारण है पहला। और निश्शील तत्व से निश्शील तत्व से सर्विधाम, शील रहे तो व्रत रहे जीवन चारों आयु की आत्माओं का कारण है। तो शील रहे व्रत रहे जीवन देवायु की आत्माओं का कारण कैसे होगा, जो भोग निधि के मनुष्य हैं वो नियम से देव बनते हैं। तो उनका सीधा व्रत रहेगी, अव्रत है तो उनका जीवन जो है अव्रत जो है देवायु के शुभ नाम कर्म के आत्मा का शुभ कर्म का आत्मा का। और ये जो हमारे कर्म भूमि के ये अव्रत है ये सारे दुर्गति में जाएंगे, बाल तब और अज्ञान तब भी देवायु के आत्मा का कारण हो जाता है। वो कषाय से है लेकिन वो ये देवायु के आत्मा 12वें सब तक बोल जाए। सारी ठेकेदारी सब नहीं दे रखी है। ये क्रिया है शुभ और अशुभ कैसे अपन को अवृत में बनाना, इसलिए कषाय अवृत क्रिया 25 क्रिया ये बड़ी महत्वपूर्ण। तो पहली क्रिया जो है उन्होंने दिया देव
प्रवचन, गुरु क्या पूजा, सम्यक वर्धनी पूजा। देव साधु की पूजा को सम्यक वर्धनी पूजा कहा है। किसने कहा है? पूज्यपादाचार्य ने, अमित सागर ने नहीं कहा। काका देखो ऊपर लिखा है 25 क्रियाएं जहां प्रारंभ हुई है, चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक वर्धनी क्रिया, सम्यक क्रिया है कि नहीं? अब ये जो है जिसको पूजा को शुभ कर्म मान रहे हैं, फलाना मान रहे हैं, ये आरंभ मान रहे हैं, पूजा का कार्य मान रहे हैं, तो ये भैया फिर लक्षण तो खुद पर यह मेरा तो है नहीं। और पहली बात, सच्चे देवसा रूपी श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन, और उनकी पूजा करना उसको बढ़ाना है। वर्धनी शब्द दिया है क्या? गुरु उपासना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तपा। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तीनों चीजें उसमें आ गई। तो ये उपासना क्या चीज है? अपने आप को देव शास्त्र गुरु के समीप बैठने का सामर्थ्य पैदा कर। क्या? उपासना, समीप निकट आने की सामर्थ्य पैदा करने का नाम उपासना। देव उपासना, गुरु उपासना, शास्त्र। क्षमा सागर जी महाराज जी बताया था, अपने आप को गुरु के समीप बैठने की सामर्थ्य पैदा करने का नाम गुरु उपासना। अब हम दूर दूर भाग रहे, कैसे? हम तो हमेशा ही कहते हैं हमारा कोई वो नहीं है, राग देश वो हमने सब दिन हम बाबा जी बोले क्या करें? हम कहते हैं जिसको आप अपना गुरु मानते हैं खूब आनंद से उसकी सेवा, उपासना। जो भी है गुरु पद व्यक्तिवाची, क्या? गुरु और शिष्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं। गुरु और शिष्य एक अनुभूति का नाम। गुरु और शिष्य व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु और शिष्य एक अनुभूति का नाम। गुरु किसे कहते हैं? जिससे हमें रक्षित होने का भाव हो, हमारा गुरु। और शिष्य किसे कहते हैं? जिसके प्रति रक्षा करने का भाव हमारा शिष्य। इसीलिए भगवान को क्या कहा? जगत गुरु। जगत गुरु क्यों कहा? तीन लोग के प्राणियों का रक्षा करने का भाव जगत गुरु। और सारे लोग भगवान को कहते भैया भगवान ही मेरी रक्षा कर सकता है। तो भगवान गुरु हो गए और हम भगवान के शिष्य हो गए। ये अनुभूति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। क्या? आज हम सागर बन गए, कल मर गए, कोई दूसरे सागर बन जाएंगे। और दूसरे सागर बन गए, हम ही अपना नाम लिखवा के गए, फिर कहते हैं ये मिटाई के साथ, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा, ये अब हमारा नाम लिखा है। तू पहले अपने नाम तो लिखा के गया था, हमने सागर बन के सागर नाम लिखा था, और फिर मैं बन के आ गया सनमती सागर। अब यहाँ मेरा समर्थ सागर नाम लिखा जाए, तो तूने अपने हाथ से नाम लिखा दिया भाई। हाँ, क्या ये चीजें जो दिमाग में आते रही हुई है, ये जब तक नहीं कठिन नहीं बनेगा। फिर उसका नाम मिटाओ, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, उसका नाम मिटा, क्या होना है? जब नाम लिख है मुद्गल की पर्याय है, अब उसके पीछे फोटो हो चाहे नाम हो चाहे क्या है, ठीक है, लोग हाथ चलाने के लिए पहचान, लेकिन वो उससे क्या है? 1008 नाम भगवान के। मान लो किसी व्यक्ति ने, हम तो अपनी व्यक्ति, मान लो हमारे किसी व्यक्ति ने हमारे मंच पर किसी पूज्य गुरु की नाम बोल दिया, जयकार बोल दी, हमारा क्या घट रहा है? 1008 नाम में मेरा ही नाम है, अमित नाम नहीं है। क्यों हम उस नाम की पर्याय से बन गए?
अभी तो हम उस नाम खुदगत नाम उसी के प्रति, जबकि आत्मा का निर्माण ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है कर रहा है अरे वो मुनि भी नहीं है, समय सार की दृष्टि में तो मुनि भी नहीं तू केवल ज्ञान भाव के अलावा तो कुछ नहीं है। कहाँ तुम जाने, ज्ञान दर्शन भी नहीं है, छोड़ो ये सब। समाधि बस जिस योनि में पहुंच जाता वो अपने आप को मान लेता है। हम क्या करेंगे? तो अनंत शक्ति वाला है। बस तू अपने आप को वो मान जो तू है। ये तो स्वांग रख लिए नामकरण के। ज्ञान जब उसको पहचान लेता है उस तत्व को, तो भाग जाता है। तो यहाँ पर 25 क्रियाओं में सम्यक वर्धनी क्रिया लिखा है। वो सम्यक को, अब जब सम्यक के लिए तो बढ़ेगा क्या? जो देव साधु सम्यक के नौकर में निमित्त है, वही तेरे पास नहीं है। बीज नहीं तो वृक्ष कहाँ से आएगा, कहाँ से अंकुरित होगा? और जब बीज बोएगा उसमें खाद पानी सब कुछ लगेगा तब बढ़ेगा, वो कुछ नहीं बढ़ जाएगा। हाँ, बदली फलोना ना शती सत्संगत के बीजा भाग। तो ये चारों अनुयोगों के जो 4 सम्यक होते वो कैसे हैं? प्रथमानुयोग में जिंदत झूठ नहीं बोलता, उस शेर के वचनों को ध्यान करके अंजन में सब। कर्णानुयोग में जब तक विख्यात और अनंतानुबंधी कथाएं का उपशम नहीं होगा तब तक सम्मत नहीं होगा। शरणानुयोग में जब तक हमारी चेतना सच्चे विश्वास की शरण में नहीं आएगी, 3 मूर्ता रहे, 8 सहित, 8 रहित और 6 तब तक सम्मत नहीं हुआ शरणानुयोग तक। और द्रव्यानुयोग का सम्मत तो जो तत्व है उनका सत्यान करो। तत्वार्थ का सिद्धांत, अकेले तत्व का नहीं, तत्वार्थ। हाँ, वो द्रव्यानुयोग का सिद्धांत। फिर उसमें जो फैसला है द्रव्यानुयोग के मूल तत्व की तेरा बस सीधा बात। एक बढ़िया बात जो है, एक बात यदि समझ में आ गई, यदि मैं विशेषण लगा है तो तुम व्यवहार में हो। आत्मा विशेषण रहते हैं, निरुपाधि है, उपाधि है। अब हम अपनी प्रशंसा कर रहे, थोड़ी सी कभी कभी आ जाता है। तो एक पंडित जी लोग मिलते हैं, कहीं कहीं आप श्रेष्ठ लोग मिलते हैं, अरे महाराज आपकी इतनी पुरानी दीक्षा हो गई, आप आचार्य क्यों नहीं बन जाते? अरे आप आचार्य बन जाने चाहिए। हम कहते हैं बनना है तो बना लो, अब तो बनना नहीं है। ओके, कितने के लिए बने? मुनि महाराज तो बड़ी मुश्किल से बन पा रहे हैं। हमने अगर हमारे अंदर एक अनुभूति हुई, इस जग की उपाधियां लेकर क्या करूंगा मैं, इस जग की उपाधियां लेकर क्या करूंगा मैं, मेरा अमित नाम ही मुझे भारी करता है। अब जीव तो बदमाश है, बहुत बदमाश, जानते हैं मन है। अब मान लो आचार्य बना दिया, 2-4 उपाधि, अब किसी ने जैसा लगाई और उसने मेरी उपाधि नहीं बोली, आचार्य नहीं बोला, अब मेरे मन में बात सोच के आ नहीं बोला, इसमें अकल नहीं है, तो क्या हो? तो मेरा कर्णमन होना हो गया पर्याय, उस नाम की पर्याय।
कर्म छूटने के लिए बन रहे, तो हम क्यों भैया क्यों मेरा नाम मत ले, मुझे महाराज जो पूजा करके चौके में, अब चलो वो कभी कभी कोई महाराज बैठेगा, उनकी श्रद्धा उनको होती है, उनका नाम बोल देते रहे तो चलाते रहते, अब उसमें मैं नाम से क्यों बोलूँ है, अब कोई बोलते रहे मेरा नाम बोल नाम से क्या होना है, अब तो चला रहा है तेरे बस उसमें क्या भाषा है, हम उस नाम से, हमें खुद क्षमा सागर जी महाराज की बात बहुत अच्छी लगी, हमारा उनका बहुत संपर्क प्राय सभी गुरुओं के सानिध्य में, हम सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में भी है, हनुमान सागर जी महाराज जी दो बार मिले, और नियम सागर जी महाराज 2-3 बार मिले। तो अभी जब 2016 में जा रहे थे, 17 प्रारंभ हो गए, तो उन घर में मिले, और 4-5 महाराज थे, एक अभिनंद सागर नाम, तो हमारे पंडित जी कलाकार की कभी कभी इनकी भी कल्पना में नहीं थी, और पूरी सामग्री पूजा की महाराज की द्वारा से पूजा हुई, उसमें फल फूल नैवेद्य धूप सब चला के कर दिया, और जब आहार को उठे तो वो पूजे अभिनंदन सागर सड़क के आगे थे, विचारों ने लोगों की व्यवस्था की थी, अब वो थोड़े पीछे थे, हमने देखा कि आ गए तो व्यवस्था की, अब अब वो बेचारे उसमें कुछ नहीं, मतलब उनके मन में कोई विकल्प है, सबसे बड़ी बात है तो उनके मन में कि भाई फल फूटी करके उचक करके चले जाए, तो गुरु के मन में विकल्प हम क्यों नहीं जाए, तो हाथ करके सिखाया, वो अभिनंदन सागर जी, हाँ मेरे सब बहुत बोलते थे, हाँ निकाल लेते थे, 2-3 बार सिखाया, ये वोट भी नहीं मिलना चाहिए, जब तक साधु कहाँ होता है, साधु आता है और साधु वापस जाता है, मतलब ये वोट भी नहीं है, ये उन्होंने सिखाया। बहुत सारी चीजें जो आज व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं, निश्चय धर्म तो सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, हम तो सोचते कब भगवान ने सब चौके पर रोज हाँ ये चौके के चक्कर खत्म, सुधारो खत्म, चौके खत्म है, और श्रावक को अपना पुण्य कमाना होगा, हमें तो पुण्य कमाना नहीं, आपकी विनाशा हो जाएगी, दूसरी है। तो यहाँ पर समग्र वर्धनी क्रिया का वर्णन चल रहा है, हम अपने सच्चे देवशास्त्री इतने अहोभाव से पूजन करें, इतने अहोभाव से पूजन करें कि भक्त और भगवान दो रहे, तीसरा पूजा, और पूजा सिद्धांत मार्ग नहीं है, पूजा हमेशा भक्ति मार्ग के मार्ग। सबसे पहले एक एक चीज का यदि हम समझ लें तभी भटकने वाले। हमारा स्वरूप भगवान और हमारी पूजा, और पूजा के द्वारा जो अभिव्यक्त होने वाले भक्ति कहते हैं अपनी आस्था का अर्पण करना, अपनी आस्था का अर्पण करना, आस्था की अभिव्यक्ति भक्ति, अभिव्यक्ति भक्ति, अरे हम तो मन अभिव्यक्ति होगी तो भक्ति, वो बड़े भक्ति, बहुत सारे लक्षण बन जाएंगे। इसलिए भक्ति क्या है, बीज गणित, और सिद्धांत क्या है, अंकगणित। क्या बीज गणित में माना कि इसका मानक ये है, माना कि मूलधन इतना है नहीं, माना कि तो उपचार,
भक्ति की अभिव्यक्ति। सकता है क्या है ये जब तक कोई ख्याल नहीं हो। देखो किसको सच्चा किसको, देखो मेरी बात सुनो, रत्न शराब का चार का जो नियामकता है वो आप शराब का शराब है ना, आपको उसमें देखो और जरूर मत भटको। हमारा एक ही कहना है, एक बहन जी स्वाध्याय तो उन्होंने एक प्रश्न किया, बहुत पुराना प्रश्न है, 94 महाराज जी हमारे यहाँ जितने साधु आते हैं हम किसको अच्छा सच्चा समझे, किसको सच्चा समझे। हमने कहा बहन जी हमारे पास एक थर्मामीटर है, हमारे पास एक बहुत अच्छा थर्मामीटर है और बिल्कुल आप समझ सकते हैं कौन सच्चा होता है। सबको यही चाहिए थर्मामीटर। हमने एक ही बात की, जितन आपकी चेतना श्रावकाचार्य के हिसाब से सच्चा श्रावक हो जाएगी, उससे तुम्हें सच्चा साधु मिल जाएगा। मेरी बात हमें कुछ नहीं कहना, तुम्हें सच्चा साधु चाहिए तो रत्नकर्ण साहब का चार, मेरा घर का नहीं है, रत्नकर्ण साहब का चार के हिसाब से तुम सच्चे श्रावक बन जाओगे तो तुम्हें सच्चा साधु मिल जाएगा, मेरी गारंटी। हम सच्चा गुरु ढूंढने के लिए तो लालच है, सच्चे श्रावक बनने के लिए लालच है। सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चे शिष्य बनने के लिए हमारी ताकत। और गुरु का लक्षण रत्न साहब का चार, उसमें कोई हिंदुस्तान की बात नहीं। वहां पढ़ो विषय आशा वर्षा निरारंभ कर गया कल ये कुछ जो है ज्ञान ध्यान तपस्या विषयों की आशा नहीं है, इंसान लगते मेरे फल के हित साधन में कर रहे थे, हाथ त्याग की करती तपस्या ऐसे ज्ञानी साधु अब वहां हम श्रावकाचार्य में कहीं भी गुलिस्तान की चर्चा पूरा उठा के देख लो, हमें बता दो। ये हमारे एकांतिक विद्वान में गुलिस्तान लगा लगा भावली बना बना सारी दुनिया में बहुत बकेला लगा। भावलिंग विघ्न किसके लिए है? आत्म के लिए। भावलिंग विघ्न का जो भेद किया है किसके लिए किया है? साधु की समाचार के लिए किया है, साधु साधु के लिए किया है। फिर वो पात्रता नहीं है, अपने आचरण से भी और उनके सारे लक्षण दिए है। ये चंदा चिट्ठा करना, ये दुनिया का संग्रह करना, ये दुनिया का मांगना चूंगा करना, ये क्या है? मेरा काम ज्ञान ध्यान है, सारा का काम है। हम आपको शुभ क्रियाओं का पुण्य का उपदेश दे सकते हैं। या देखो पुण्य करो, पुण्य कमाओ, पुण्य खड़ा करो, हमारे सब काम से खत्म। महाराज फिर आपको उनका उपाय बता दीजिए कैसे करें। ये रंगत करो, नमक छोड़ो, भगवान की पूजा करो, जैसा जैसा तो होता है फिर बता देते हैं। एक दिवस गई मंदिर में मुनि को देखी हर की मन में मैना चुंजी ने अपना कष्ट कहा तो मुनि रानी का बोल है बोले मुनि उसकी धैर्य धरो उसकी चित्त चक्र का पाठ करके श्रद्धा है चित्त चक्र की खानी। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज आपकी पाप करने की हृदय को बदलने के लिए उसके अंदर सत्ता उसको कम करने की पुण्य की क्रिया बताएंगे। जो कि स्वयं को पुण्य क्रिया उनको क्या नहीं, तुम पुण्य से दूर रहो, तुम बन जाओगे, तो उसे धोखे में जाओ।
जब शुद्धोपयोग नहीं सकता है तब शुभोपयोग में आने की बात है। तो उस शुभोपयोग की भी, साधु के शुभोपयोग की मर्यादा है। हम संकलित करें, आप तुम पूजा नहीं करो तो हम तो पाठ कर लेंगे, हमें क्या लेना देना, तुम ये नहीं करो तो हम भी कर लेंगे, हमें क्या लेना देना, हम करो। कहाँ है, किसमें हुई बताओ था, कहाँ है वो तो मूलाचार में है, और मूलाचार साधुओं का संविधान है। क्या मूलाचार साधुओं का संविधान है। अब तुमने साधुओं का संविधान तो पढ़ लिया, और अभव्य मिथ्या दृष्टि भी 28 होकर विचार पालन करके नौवे के लगते जाता है। तो शुभयोग के द्वारा ये मूलाचार आदि जो है 28 क्या शुभयोग है। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, वो मूलाचार की बात नहीं, उसका मूलाचार की बात नहीं, उनके सिद्धांत की बात नहीं। ये जीव नहीं मानते, उसमें हरी भी जीव नहीं माना, पानी भी जीव नहीं माना, और चल दिए इधर उधर करके, वो उसका दृष्टांत मिलता। एक 5-7 आदमी मुनि के लक्षणों में जाता है। तो अभी अहिंसा महाव्रत की पहली 5 भावनाएं जब आएंगी ना, उसमें तोड़ना, फिर आपको पता लगेगा, हमको पता चले अहिंसा क्या है। केवल भी बातों की जो अहिंसा है, लेकिन मर गया, फलाना हो गया, ये कुछ नहीं है। आप अहिंसा की 5 भावनाओं में देखिए, अपन विश्लेषण करेंगे ना साथ, तब उनको उसका स्वरूप पता लगता है। तो यहाँ पर इंद्रिय, कषाय, अवृत और 25 क्रिया है। तो 25 क्रियाओं में सबसे पहली जो महत्वपूर्ण क्रिया है, सम्मत क्रिया है। अब कितने लोग अपने आप को सम्मत मान करके बैठ गए, पूजा करते हैं, और पूजा करके तो अपने मन की पूजा बना दी कि मेरा मन ही जल है, मेरा मन ही चंदन है। जो पूजा की पुरानी पूजाओं की, जो 50 साल पहले तक की पुरानी पूजा, किसी भी आचार्य की हो, किसी भी पंडित विद्वान की हो, आप पुरानी पूजा करिए। पूजा का स्वरूप जो है, पूजक और पूजा की सामग्री, इन तीनों का वर्णन जिसमें है, और उसमें विद्या धूप अनल मीठे में कर्म को जलाए। ये चढ़ाने से कुछ नहीं हुआ, जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, है इससे चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं तू चढ़ जाना, सामग्री का उठा के लाया, ये 4 चावल रख करके पूजा करना, तो वो भी मत चढ़ा। सबसे ज्यादा हिंसा होती चावल पर। बोलो क्या, चावल जहाँ उत्पन्न होता है सबसे ज्यादा हिंसा किसी अनाज में है तो चावल। बोलो पानी भरा रहता है, मेढक, मछली, शंख, सीपी, बिजाई, केंचुए, सब उसके अंदर, सब उस पानी के अंदर। क्या सबसे ज्यादा यदि हिंसा होती तो चावल में। उसमें तो वो शावरी महाराज का अनादि से खिंचावन के लोग समझ लो ऐसे कि राग का दर्शाया उसके का नाम, तो मतलब अपन भगवान से कह रहे हैं तो नहीं, ये बताओ अनादि से खेत क्या है। तो हमारे अनादि से तो हमारे नहीं, हमारे अनादि से हमारे आचार्य भगवान धूप फेरने का महत्व करते हैं। विद्या भैसक मंत्र तू हमने याकी शांति, तो मेरे बात आई हवन के द्वारा और विष्णु को
देखो ऐसा है, फिर आप वहां चले गए सिद्धांत, इस सिद्धांत कहाँ किया गया सिद्धांत? भक्ति हमने पहले कह दिया स्वरूप भेद स्वामी भेद कर दिया, स्वरूप भेद स्वामी भेद। और यदि आपको उसी बात है, ये अभी 125 साल पहले हमारे 150 साल हुए, इनको 15,000 वो अपनी लक्ष्मण सापाचार की टीकाओं में और 201-202 पढ़ो उसको, उन्हें मना लिखा हो तो बता दो। ये पूजा तुम्हारी व्यवहार की पूजा ही नहीं है, पूजा भास है, पूजा का स्वरूप ही नहीं है। पूजा में तो पूजा की सामग्री का, पूजा के चढ़ाने का टीका है, मैं ऐसी धूप चढ़ा रहा हूँ इसकी सुगंधी से भौरे भी जो है आकाश में धूम धूम हो गया, और समुद्र में धूपघट होते हैं। मेरी बात सुनो, मांगने की बात नहीं, वो ये कह रहे कि बिना मांगे मिलने वाला नहीं। पूजा भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में बिना मांगे कुछ होता नहीं है, ध्यान रखना। सब में मांगा जाता है, भक्ति मुक्ति जाता है, तो वो देने वाले हैं, तब तुम मांग रहे हो। सबसे पहले शुरू भेद स्वामी, पूजा भक्ति मार्ग पहले कोई ध्यान रखना। जब भगवान ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं, तो भी आप कह रहे हो भगवान ऊपर से आ जाएंगे आप, है? प्रागे वेहर त्रिपुरता देशिता भव पुण्यात पृथ्वी चक्रम कनक महिताम देव नंदी सेदम भक्ति द्वारा है। हाँ, देव नंदी सेदम ओ भक्ति रचित मम चित्त से जनित बात करोगे, मेरे दुख संताप से भी करो। भक्ति मार्ग का स्वरूप है ना बाबा, इसलिए तो भटक गए। भक्ति मार्ग हो गया, खा लिया हमने, भक्ति मार्ग पर पहुंच गए, भोगों का अतिरेक हो गया, और भक्ति हमारे भोगों में बाधक है, इसलिए भक्ति को उठा। भक्ति पूजन ये हमारे भोगों में बाधक है, एक निमित्त बना लिया शास्त्र का, स्वाध्याय करो तो कल्याण हो जाएगा। तो स्वाध्याय करने वाले की एक जल्दी समझता है। और भक्ति मार्ग को प्रमुखता कुल आचार्य ने 10 भक्ति के लिए लिखी। दिव्य ने करने ने, दिव्य ने चुनने ने, दिव्य ने वासन ने, दिव्य ने धुए ने, दिव्य ने न्याय ने, एक दिन आचार्य श्री वर्णन कर रहे थे किसी स्वरूप का, तो उन्होंने बताया यही क्षण बताया, विद्या कुर्ता श्री विद्या ज्वाला विद्या भय सग मंत्र कोई हव नहीं सामने। तो किसी ने वो पेट में आवाज आ रही हमारा हवन, तो आचार्य जी ने कहा कि भाई हवन तो जो हवन है आप समझो। फिर अभी आचार्य जी के सानिध्य में पिछले वर्ष इंदौर में पंचगण हुआ, तो हमारे विनय भैया जो भी थे उसके संचालन करने वाले, आखिरी दिन हवन हो रहा था, तो वे हवन के बगैर संस्कार है, हवन जरूरी है। अब ये भेद मानी इतने बड़े भेद, तो हवन की पुष्टि करें, तो फिर हम श्रावक कपड़े पहनने वाले ये पाप अपन उनसे ज्यादा ज्ञानी है, तो वहां आते शंकाएं कुछ नहीं है, ये सब शंकाएं, इसको शंका नहीं है। शंका कहते बहुत अच्छी बात की शंका हो, जिज्ञासा हो, ये तो अनादिकाली प्रवृत्तियां हैं। हमारे देखते देखते जिस संप्रदाय जिस घर में समाज में पैदा हुए, तो 13 पंथ हमने खूब धूप जलती थी, खूब नजर चलती थी, खूब धूप जलती, हमने अपने हाथ से किया। पर जो एकांत मत पैदा हुआ, तो उन्होंने सब चीज धूप नजर सब, तो हमारे आंखों के सामने बस, तो हमें क्या आपके भटकन से मेरा कोई प्रयोजन नहीं,
नेकी बदी के जिक्र पर याद आ गया मुझे, नेकी बदी के जिक्र पर याद आ गया मुझे, मैं होम कर रहा था मेरा हाथ। तो ये जो इसको पुण्य की जाए, इससे जीव का उपयोग शुरू होता है। हमारे पूज्य माधव सागर उन्होंने तत्व विचार करना वसु नदी आचार्य का ग्रंथ है, उसका संपादन किया, तो वो मांगा किया। उन्होंने अष्टद्रव्य की पूजा का जो वर्णन किया है, इतना सुंदर वर्णन किया आचार्य ने, और उसकी समीक्षा उन्होंने की कि पूजा का सूत्र यही है। अब तो इस प्रकार से कर रहे हैं उससे, और आज रवि के लिए आगे जाकर के विश्वासक की है क्या, विश्वासक मार्ग है, दान पूजा का मार्ग श्वासक मार्ग है। अब उसमें हम कितनी गति बना दें, लेकिन उसको परिष्कृत करने वाले तीर्थंकर जैसे महापुरुष को कहना होगा उसको। और अभी हमने एक बहुत बात पकड़ी कि प्राचीन आचार्यों ने आर्य के अंदर जो लिखा है, कीर्ति द्रव्य को लिखा है, छत्र चमर धामन दल घंटा ध्वजा, इसका नाम अर्घ है। 8 द्रव्य मिलाकर के चढ़ाने का नाम अर्घ है। पूजपाद आचार्य के जो लिखे, और मंत्र भी पुराण में अर्घ और निश्चित जो जन्म लिखा, जन्म जरा मृत्यु विनाशना, ये और तो कर्मों के नाम पर मंत्र बनाए, और ये सब चीजें प्रक्रियाएं हैं। लेकिन आज भी सुधरा तो कुछ नहीं है, तो मंत्र बदलने से तुम थोड़ी बदल जाओगे। कवि ने 4 पंक्तियां लिखी, पूजा के गीत नहीं बदले, वरदान बदल कर क्या होगा, सर्कस में तीर न तीखे हो, संधान बदल कर क्या होगा, क्षमता के शांत सरोवर में अधिकारों का कोलाहल क्यों, अरे लड़ने के निर्णय योग्य क्यों, लड़ने के निर्णय योग्य क्यों, मैदान बदल कर क्या होगा। है कुछ भी कर लो, कितने संत बदल दो, कितने ग्रंथ बदल दो, कितने पंथ बदल दो, होना जाना। कल्याण अपनी आत्मा का करना है तो सत्य ग्रंथ पंथ में अपनी बुद्धि मत लगाइए। जो आचार्य भगवान प्राचीन आचार्य थे उसको अपनी, इस आचार्य तो हमारे दुश्मन थे। पूजपाठ मेरे कोई मुझे भूखी बांध करके नहीं दे गए, तो बेटा तू जो है मेरी गोद आएगा तो तू बहुत वो हो जाएगी। आज मैं क्षमा करता, आज मैं आचार्य विद्यासागर महाराज की खूब प्रशंसा करूँ, खूब प्रशंसा करूँ। हमारे महाराज की खूब प्रशंसा कर रहे, महाराज बहुत अच्छे। क्या हम अपने अच्छे बनने के लिए आचार्य महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं क्या, कि जितने आचार्य महाराज को मानने वाले लोग हैं वो हमको माने, हम उनकी इसलिए जय बोले, इसीलिए नहीं बोला जाए कि आचार्य महाराज हमको अपना पत्र दे देंगे इसलिए जय बोले। यदि उन्होंने हमें आपकी बात बताई है तो हमारे काम की उनकी जगह, तो हम उनके डर के मारे या उनके अनुयायियों के उसके कारण हम ये बोलो तो हमारी तो मूर्खता है, तो स्वार्थ है। अब पूरी बात आचार्य की हम जय बोले तो आज में वो तो सामने है नहीं, हम उनको 10 गाली भी देते वो तो कहने नहीं वाले, छोटे छठे मात्र सोचने। तो हम पूजपाद आचार्य के गुण क्यों माने, क्या हमें उन्हें पुटड़िया दे दी क्या, कि अपना पट दे के गए भाई, हमको आत्महित का मार्ग बताया इसलिए हम उनकी बात, और कुछ नहीं। उन्हें हमारा उपकार किया इसीलिए उनकी बात कर रहे, उनकी जय बोल रहे। ये है कि यदि हमारा उस बोलने में है तो हमारा सार्थक है, और हम जो सोचते हैं कि उनका पट मिल जाएगा, उनकी भक्त हमारी हो जाएंगी, उनकी ये चीज मिल जाएगी, तो हमारा बनना नहीं बनना, बोलना नहीं बोलना। दृष्ट फल परिवर्तनार्थम उत्तम विशेषण, जो उत्तम समाधि धर्म है उसमें उत्तम जो विशेषण है वो क्यों लगा। संसार के जितने मुख्य धर्म है सबके 10 लक्षण है, सब में 10 धर्म है, एक तुम्हारा भी 10 धर्म है, तो उसमें क्या विशेषता है, एक शब्द की उत्तम। उत्तम का लक्षण लिखा दृष्ट फल परिवर्तनार्थम,
ख्याति क्रिया लाभ परिवर्तन। तो स्पष्ट जो चीजें लिखी है, यदि किसी प्रक्रिया में हमारा ख्याति क्रिया लाभ का है वो सब प्रदर्शन है, प्रभावना नहीं है। प्रभावना में व्यक्ति कौन होता है? मुख्य होता है। प्रदर्शन में व्यक्ति मुख्य होता है, कौन होता है? प्रदर्शन और प्रभावना में होता है। ये 25 क्रियाएं अपन इनका जो स्वरूप है। और फिर उन्होंने मिथ्यात्व सम्यक वर्धन क्रिया के बाद जो दूसरा नंबर दिया अन्य देवता स्तवनादि क्रिया मिथ्यात्व या प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया। तो ये जो मिथ्यात्व के कारण जो अन्य देवता का स्तवनादि क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। तो सच्चे देवता गुरु के अलावा अन्य देवता स्तवन, अब लक्षण रूप बना है अन्य देवता रूप कौन से? जो कुगुरु उपदेश शास्त्र का जो लक्षण किया, क्या कुगुरु उपदेश शास्त्र का जो लक्षण दिया? नहीं, अब थोड़ा सा छोड़ करके और जोड़ करके दो बात याद रखना। हाँ, कुगुरु उपदेश शास्त्र, हाँ इसके विपरीत। तो आचार्य देखो अब आपको दूसरी बात बताते हैं कि उन्होंने रत्न साक्षात्कार में मूर्ताओं का वर्णन किया। कुगुरु उपदेश शास्त्र का लक्ष्य था राग द्वेष देवता एक उपासित देवता इसी की जब आचार्य भगवान ने विद्यासागर ने विश्लेषण किया तो पहली बात तो वो है आप भय स्नेह लोग, हाँ भय स्नेह लोग से, अब आप दूसरी बात समझ लीजिए, भय स्नेह लोग से भी यदि आप सच्चे देव शास्त्र की उपासना करते हो वही मुक्त है। मैं कांक्षित कहाँ गया? आप सम्यक की बात तो सम्यक के जो चर्म लगा है कि शांतिनाथ भगवान शांति की दाता है, काशनाथ भगवान अक्षर को धारण करने वाले हैं, ये भगवान मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, ये सब क्या है? चर्म लगा दो। अब निर्दोष दर्शन की अपन चर्चा करते हैं और सब उस शब्द और उसके बाद दूसरे नंबर की तीसरी क्रिया दी है गमनागमन आदि परिवर्तनम कायादि भी योग क्रिया और संयत संता अवतिम प्रत्याभिमुखम समाधान किया और क्रियापतन वित्तीय क्रियापत क्रिया का एक पंच क्रिया। ये 5 क्रियाएं क्या है? सम्यक और मिथ्यात्व को क्या करने वाली है? बदली क्रियाएं। क्या पहली और दूसरी क्रिया जो है, एक पहली क्रिया तो सम्यक को बढ़ाने वाली है, दूसरी मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली है, और तीसरे नंबर की प्रयोग क्रिया है वो क्या है? बीच में। प्रयोग क्रिया क्या है? बीच में। और असमिति पूर्वक जो क्रिया है और संयम से गिरना और संयम में आना, ये 5 क्रियाएं ये क्या काम करती हैं? तो सम्यक और मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली ये क्रिया है। तो जो बीच की जो है वो मध्य की तरफ, क्या गमनागमन क्रिया। यदि आप सम्यक की तरफ प्रवर्तन करोगे तो सम्यक बढ़ेगा,
मिथ्यात्व की तरफ परिवर्तन करोगी तो मिथ्यात्व बढ़ेगा। और ये जो दिया है बहुत अच्छी बात है कि संयत का अवृत के सम्मुख होना समाधान किया है। तो संयत व्यक्ति है और उसके परिणाम असंयम की तरफ झुक रहे हैं। क्या असंयम की तरफ हुए नहीं, झुक रहे हैं, झुकाव हो रहा है। तो वो क्या हो गई, समाधान क्रिया। और ईर्यापद के कारण भूत क्रिया ईर्यापद क्रिया है, उसको चल देना। तो सच्चे और झूठे की तरफ क्या, तो ईर्यापद और ये परिणाम, ये जो है पांचों क्रियाएं किस रूप में अपन को परिवर्तन कर रही है, तो सम्यक और मिथ्यात्व को बताने वाली क्रिया है। और फिर जो पांच क्रियाएं हैं तो उन्होंने क्या लिया उनसे, क्रोधावेशात दोष की क्रिया, प्रदुष्ट संतुब्धमा काय की क्रिया, और हिंसोकरणा आदि कार्य क्रिया, दुख उत्पत्ति तंत्र विश्वास प्राणायाम योग करना प्राणादि पाती क्रिया। ये जो पांच क्रियाएं हैं ये इंद्रियों के से संबंधित रखने वाली क्रिया है। क्या इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति होती है तो क्या होता है, तो क्रोध आवेश से क्रोध, तो ये पहले क्रोध हुआ किसमें, हिंसा के कारण भूत पांच क्रियाएं सूक्ष्म। तो पहले मानसिक क्रिया, क्रोध का आवेश हो गया, मानसिक विशुद्धि नष्ट हो गई, ये प्रादेशिक क्रिया। फिर क्रोध को अपन ने क्या किया, काय में लिया, पहले तो मन में आया, फिर हाथ काय में, मुक्का दिखा रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये काय किया। फिर उसके बाद हिंसा उपकरण का आदान किया, हाथ पांव से किया तो ठीक है, फिर लाठी उठा ली, चाकू उठा लिया, भाटा उठा लिया, तो ये क्या हो गया, फिर तीसरी क्रिया हिंसा उपकरण आदान। फिर उस उपकरण को क्या किया, प्रयोग करना शुरू किया, उससे उसके ताड़न करना शुरू किया, एक चौथी क्रिया हो गई। और उसके द्वारा फिर उसको जानते ही मार दिया। तो पहले आया मन में है, दुख को क्रोध आदि जो आवेश हो गया वो प्राप्त किया, और फिर काय में आ गया, शरीर में, और शरीर के साथ फिर हिंसा उपकरण आते हैं। अब हिंसा उपकरण कभी कभी लेकर के फिर मारा भी, और फिर उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो हाथ पांव टूट दिए, खून निकाल दिया है, ये आगे हो गया प्राणापात क्रिया। और आयु इंद्रिय आदि का प्राणों का प्रयोग कर दिया, उसको जान से मार दिया। तो ये क्या है, ये पांचों क्रिया हिंसा के कारणभूत हैं। तो ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चले, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और उसके बाद तीसरी क्रिया जो है इंद्रिय भोग के संबंध, क्या राग आदि कृतत्वात् प्रमादो रमणी रूपावलोकन प्रायो दर्शन क्रिया, प्रमाद वशात स्पर्श संचेतना अनुबंधन स्पर्शन क्रिया, और अपूर्व अधिकरण उपादान प्रायुक्ति क्रिया, और स्त्री पशु संपात देश अंतर मनु उत्सर्ग कर्णम समन्तानुपात क्रिया। ये इंद्रिय भोग से संबंध रखने वाली पांच क्रिया। अब देखिए आप कितनी बढ़िया बात आचार्य कहते हैं कि राग के वश से स्नेह सिद्ध होने के कारण समाधि का रमणीय रूप देखना अभिप्राय दर्शन क्रिया है। अब राग और स्नेह में क्या अंतर है, क्या राग और स्नेह में क्या अंतर है। स्नेह को प्रमाद कहा, स्नेह को प्रमाद कहा है, और राग को कषाय कहा। क्या रंजनी की रागा, तो रमणीय रूप देखना। अब देखिए आप दर्शन क्रिया में स्पर्श राग के वशीभूत हो गए, तो जो रमणीय रूप देखना वो क्या हो गई, राग स्नेह। तो अब स्नेह को और राग को अपन को फीलिंग करना, तो अब जो
जैसे पानी बह रहा है, वो बहते हुए पानी को आप घंटे बैठे देखते रहे, वो इसलिए हो गया। और पानी में कूद करके उसका रस ले रहे, वो राग हो गया। राग ज्यादा गाढ़ा, उसमें रंग जाना वो राग, और रंगे नहीं लेकिन उसमें बैठे देख रहे थे। जैसे लोग चौपाई खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो वो जो खेल रहे हैं वो सब राग है, और आप देख रहे हैं वो इसलिए है। आप देख करके आनंदित हो रहे, खेलने गए तो वो इसलिए। कुछ नहीं बना दिया प्रमादा, अच्छे काम अब आप नहीं करके वो हम बैठ के देख रहे, ठंडा ही कर रहे हो क्या। तो ये इंद्रिय संबंधी हो गया, एक हिंसा संबंधी हो गया, एक सम्यक दर्शन के सम्यक और मिथ्या को लाने और ले जाने का निमित्त, और दूसरा है कसायों में ले जाने और लाने का निमित्त है हिंसा संबंधी, और तीसरा निमित्त है इंद्रिय भोग संबंधी, और चौथा है जो चौथे पांच जो है वो कैसे हैं। तो अभी जो है स्पर्शन क्रिया, तो उसके बाद आप पूर्व अधिकरण उत्पादन प्राप्ति क्रिया, जो नए अधिकरणों का उत्पन्न करना, नए नए प्रयोग करना, नई नई चीजें बनाना, ये सब क्या है प्राप्ति क्रिया, प्राप्ति की क्रिया। और स्त्री पुरुष पशुओं के आने जाने उठने बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। जहाँ पशु पक्षी आदि बैठते हैं, पेड़ है, मनुष्य बैठते हैं, ऐसे स्थान पर मन बुद्धि का त्याग नहीं करना, क्या कारण है? जहाँ आप पशु आदि बैठते हैं वहां पर क्या होता है, पशुओं के शरीर में होने वाली जो जीवाणु कीटाणु विसर्जित मिट्टी में हो जाते हैं, और आप एक सेकंड के लिए बैठ गए वो सारे शरीर पर आपकी चढ़ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, वो मिट्टी में मिले हुए जो जीवाणु है वो आपके मन से पदार्थ को प्राप्त हो जाएंगे। और तीसरी बात, वो स्थान बैठने का दूसरों के लायक नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा घाटा जो है, एक तो जीव को बराबरा को प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसके जीवाणु आपके शरीर से जड़ गए तो लोग उत्पन्न कर देंगे। शिशु नाम का जो जीव होता है बहुत छोटा होता है, खटमल से बहुत छोटा होता है, और इतना बुरा काटता है, और ज्यादा काटे ना तो आप मर भी सकते हो। ये फ्लैग वगैरह जो हो जाते हैं, ये कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाए वो उसके चूहे के शरीर में नाम का एक बैक्टीरिया पैदा हो, और वो चूहा भी मरता है और आदमी भी मरता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही सब चीजें हैं। आपका सब आरक्षण इसीलिए तो दिया है, लड़ाई खत्म। और हाँ, और ये चार जो क्रियाएं आगे आने वाली हैं, अप्रविष्ट अदृष्ट भूमि कायादि अनाभूत क्रिया, ये जो है बिना देखे सोझे स्थान पर बैठ जाना, अवलोकन नहीं करना, तो अनाभूत क्रिया है। तो ये जो है इंद्रिय विषयों के भोगों से संबंधित है। और जो चौथे नंबर की कार्य है, जो क्रिया दूसरों को करने की योग हो, स्वयं करना स्वाहत क्रिया, क्या ये धर्माचरण को दूषित करने वाली चाल। अब जो कार्य चपरासी का कार्य जो है साहब नहीं करे, साहब का कार्य चपरासी नहीं करे। एक इंटरव्यू हो रहा था IPS अफसर, तो जहाँ वो बैठे थे एग्जामिनर, तो वो बैठे थे वो आता था इंटरव्यू देने, तो वो कहते थे कुर्सी रखी ना, उठा लाओ यहाँ बैठ, उठा कर बैठ जाते हो। वो सब पूरे सही से जवाब देते, और सबके आए हमारा बहुत अच्छा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमने सब बातों का जवाब दिया तो सही। पर अगर एक बच्चा आया, आप इसका समझ लो, उससे कहा वो कुर्सी लगा उठा करके बैठ,
तो उसने कुर्सी को टेबल पर घंटी रखी थी, उससे बताया चपरासी आया, कुर्सी ला एकदम कहता हमने तो आपसे कहा था, आपने कुर्सी क्यों बुलाया? कहने लगा साहब हम जो है ऑफिसर का इंटरव्यू देने आए, चपरासी ये चपरासी का काम है। आज हमारे राजेश भैया को नई बात सुनी। स्वास्थ्य क्रिया का मतलब यही, जो कार्य हमारे लिए उस कार्य को करने लगते हैं, स्वास्थ्य क्रिया है। बिल्कुल, इसलिए जो हमारी 4 वर्ण व्यवस्था थी, जो पुराने हमारे जो टीकाकार लिखी गई है और है, उन्होंने यही लिखा, एक नाई आदि का काम खुद करने लगे, व्यापार करने लगे। वो अब वो नहीं बनी थी तो अब उसको तुमने उल्लंघन कर दिया, तो आरक्षण आ गया, तो रही वहीं की वहीं। बताओ, तुम सीधे सीधे मान लेते कि भाई वर्ण व्यवस्था है तो आरक्षण की जरूरत नहीं थी, जो जहाँ है वहीं रहो भाई, अपनी क्रियाओं में हो रहो। अब तुम जो है क्रिया उसमें डॉक्टरी में आरक्षण और इसमें आरक्षण, तो वो सारी व्यवस्था तो इसलिए खत्म हो गई। तो जो पात्र थे वो बैठे रहे, अपात्र वहाँ घुस गए। अब नहीं मानो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो छोड़े लेना भैया जाना तुम्हारी। और जो आचार्य के गए स्वास्थ्य, तो उसका तो आचरण सोचना पड़ेगा, ये इससे धर्माचरण दूषित होता है। संक्षेप में कर देते हैं, पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना निषेध कर दिया है। पापादान आदि प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना, क्या करो ऐसा। दूसरे ने जो सावध कार्य किया है उसे प्रकाशित करना, विवरण किया है। दूसरे ने किसी का ऐसा काम कर दिया और सबको बताते कर दिया, और चातुर्मास्य के उदय से आवश्यक आदि विषय में शास्त्रों आज्ञा को न पा सकने के कारण अन्यथा रूपण करना आज्ञा व्यापार आदि की क्रिया है। क्या देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। चातुर्मास्य के उदय से आवश्यक आदि क्रिया को इस समय शास्त्रों आज्ञा को न पा सकने के कारण अन्यथा रूपण करना। अब कौन करे, कौन धूप बनाए, कौन क्या करे, चलो यही करो पूजा का तो हाँ लोग, अब लोग फूल में भी है, फल में भी है, धूप में भी है। ऐसे छोड़ना, देखो भाई लेना चाहिए। और धूर्ता और आलस्य के कारण साथ में उपदेशी गई विधि का अनादर करना अनाकांक्षी क्रिया है। ये धर्म आचरण में दूषण लगाने वाली 5 क्रिया है। और ये 5 क्रियाएं आगे जो है धर्म से विमुख करने वाली क्रिया, ये धर्म से गिराने वाली है और एक धर्म से दूर ले जाने वाली है। तो उन पांच की 5 जो ग्रुप बनाए ना, तो ये ग्रुप में जो क्या बनाया, समुद्र मिथ्या, दूसरे में इंद्रिय विषय हिंसा के साथ है, और तीसरे में इंद्रिय विषय, चौथे में धर्माचरण में दूषण लगाने वाली 5 क्रियाएं, और 5वें जो ग्रुप में है उसमें धर्म से विमुख करने वाली 5 क्रियाएं हैं। तो कैसी है? छेदन भेदन मारना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों को हर्षित होना प्रारंभ क्रिया है। परिग्रह का नाश न हो इसलिए क्रिया की जाती वह पारिग्रह क्रिया है। और ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना माया क्रिया है। अब यही तो है, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में एकदम सही छल करेंगे तो माया क्रिया में हम सम्मिलित हो जाएंगे। अब आप चाहो तो कर दो। अब एक ही बात है ना, कोई नहीं मानेगा तो हमारा घाटा नहीं, कोई हमें नहीं मानेगा तो हमारा घाटा नहीं, हमारी नहीं मानेगा तो हमारा घाटा नहीं, हमें नहीं मानेगा तो हमारा घाटा नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे तो हमारा घाटा है, हम आचार्य की नहीं मानेंगे तो हमारा घाटा है, तो हमें नहीं मानोगे तो घाटा नहीं है।
मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष आदि की प्रशंसा करने आदि के द्वारा दृढ़ करना ठीक करता है, मिथ्या दर्शन क्रिया है। तो ये पारिक ग्रह की क्रिया जो है, ये सब जो है, ये तीनों चीजें, एक निदान शल्य है, एक माया शल्य है और एक मिथ्या शल्य। ये तीनों में तीन शल्य देते हैं। ये मिथ्या दर्शन मिथ्या संबंधी नहीं है। ये सारी चीजों का थोड़ा सूक्ष्म है, आपको बताएंगे। इसमें मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना तो ठीक करता है, मिथ्या दर्शन किया है। यही मिथ्या दर्शन शल्य है। क्या अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्कार, सम्यक दर्शन की अधिकार। तो अब क्यों है अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्कार? मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कोई अच्छे काम करता तो हम प्रशंसा नहीं करना चाहिए क्या है? किसी ने औषधालय खिलाया, चाऊ खिला दी, भोजनशाला खिला दी, सब कृष्णों का त्यागी है, तो हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। ये मिथ्या क्या कहते हैं? अन्य दृष्टि प्रशंसा। दृष्टि शब्द का अर्थ है मत, धर्म। तुम्हारा एकांतवाद ठीक है, तुम्हारा नित्यवाद ठीक है, अनित्यवाद ठीक है, ईश्वरवाद ठीक है, भक्तिवाद ठीक है, उसकी पुष्टि करना, हाँ, उसके विचारों की पुष्टि करना, ये जो है जरूर है। और अच्छे काम कर रहा है उसकी प्रशंसा करना। अन्य दृष्टि, दृष्टि शब्द मत अर्थ दर्शन, दर्शन है वो विचार, मत सिद्धांत, सिद्धांत, नित्यवाद, अनित्यवाद, एकांतवाद। हाँ, उससे तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, यही अच्छे हैं, ऐसे मन में विकल्प आते, तो मिथ्या दर्शन सल हो जाती है। और ये हमारे मिथ्या दर्शन लोग भगत है, उसकी प्रभावना करते हैं, उसका उनकी सम्मान करते, पूजा कर रहे हैं, और ये मिथ्या दर्शन उसे अपने आप को कमजोर नहीं करते। यदि करते हैं तो सल होना। ये 25 क्रियाएं इस प्रकार से कोई आदमी ऐसा दिखाते हैं। हाँ, अभी भाई और सब वहां को अच्छा तो उसका उदाहरण कर रहा है और सुन रहे आप गए तो क्या उसका क्या विचार है? देखो ऐसा है, हमारी यहाँ भी बहुत सारी वैष्णव लोग हैं, और जब दो शब्द बोलते हैं वो अपने ईश्वर को याद, ईश्वर में कर्ता पने का दोष आरोपण करते हैं। उस समय अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना? क्या जैन दर्शन ईश्वर को कर्तावान नहीं बोलो आप? जितना भक्ति मार्ग है, जितना भक्ति मार्ग है, सब ईश्वर को कर्ता मार्ग है। क्या जितना भक्ति मार्ग है तो सब ईश्वर में हमने कर्ता फले की बुद्धि का आरोप किया है। भगवान मेरे दुखों का क्षय करो, कर्मों का क्षय करो, भक्ति मुक्ति दाता, भगवान मुक्ति और मुक्ति के देने वाले, तो पूजा करते नहीं करते दुख को कर्म को ओहिलाओ सुमाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम, भगवान तुम्हारी संपत्ति हमारी हो जाए, तुमसे कोई भगवान मकान हो जाए मांग रहे ना वहाँ हेतु हेतु क्या हमारे यहाँ जो हेतु है कि अन्य की जो भगवान की जो आराधना करते हैं उससे पुण्य बंद होकर के लोग संपदा को पालित हो। लेकिन हमारे यहाँ जो भक्ति मार्ग है वो भक्ति मार्ग हेतु कल्याण का हेतु है, पुण्य आदि को छोड़ने का हेतु है, परंपरा के मोक्ष के कारण का हेतु। जो अंतर है, यदि ऐसा मानोगे कि सारे पुण्य के ठेकेदार होनी देनी तो वो उनको नहीं कर सकते, तो ऐसा तुम्हारा ठेकेदार नहीं। बाद में स्वर्ग तक जाते हैं वो सब कुछ।
ये बसों ये स्वामी भेद स्वरूप भेद और स्वामी भेद, वहाँ अपने स्वरूप भेद और स्वामी भेद। अब आप मान लो हमारे अब कोई बोलते हैं कि यदि आप समय साथ रख दोगे जो लिखा है वही ना पढ़ा जाएगा। तो जो अभिव्यक्ति जो व्यक्ति कसाय से कर रहा है वो हमारी पतन का, किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है वो पतन का, और वस्तु स्वरूप की कल्पना कर रहा है तो दोष का कारण थोड़ी है। हमारे आचार्य ने लक्षण बताया, क्या यदि लक्षण नहीं बताएंगे कि आत्म का ये मार्ग है और आत्म पतन का ये मार्ग है, अब चुनना तुझे तेरे हाथ में। हमने बुराई नहीं की, क्या बुराई नहीं की भैया, एक ट्रेडमार्क है ये लोकल वाली, अब तुझे तो ले ले है, ट्रेडमार्क में पैसा इतने लगेंगे और यूजुअल शुरू में पैसा इतने लगेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके साथ गारंटी बांधने की लोन निकाल। तो हम क्यों माथा पूरी करें कि वो अच्छा कह रहा है बुरा। हमने अभी पहले भी आपको बताया एक बहन जी आई महाराज जी मोक्ष कहाँ से होता है, मनुष्य पर्याय। महाराज मनुष्य पर्याय महिला भी आती है तो उसको भी मोक्ष होना। हमने कहा नहीं हमने कब मना, तो हम मिलता है चलिए तो मेरी दुकान पे तो माथा पूरी कर दी है और सुल्तान मिलता है चलिए तुझे इसी प्रकार से मुझे उस दुकान पे मिलता, मेरी नहीं मिलता। मैं मना क्यों करूँ कि तू जाने सकती, जब तुझे वही भड़क लगी है, तुझे वही भड़क लगी तू वहां चली जाना, मेरे पास बस अपने आप को बचा ली। ये चीज है आजकल उलझने से कोई फायदा नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और इस एक दिन का उलझना हो तो करना, फिर अगले जन्म में फिर वही झंझट, फिर अगले जन्म में वही झंझट है। एक दिन का रोना हो तो रोना भी भर, ये तो रोज रोज का रोना है, कहाँ करें। तो श्रद्धा हो जब जनवाणी पर विनय सहित शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने कहते अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द का है बढ़ता, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हुआ, शब्द शब्द सीमित लगता है संसार। बोलो बादशाह माता जय बालियों की जी नमो। एक विशेष सूचना है, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव पर एक निर्माण लाडू और पूजन महाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। यो श्री प्रथमाचार्य श्री के चातुर्मा स्थली श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर आयर उदयपुर में रहेगा। रात 7 बजे श्री जी का महाभिषेक, 7:30 बजे पूजन और 8 बजे निर्माण लाडू महोत्सव का कार्यक्रम रहेगा, जिसके साथ साथ एक विशेष प्रवचन श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर केशव नगर उदयपुर में रहेगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में जुड़कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तो पहुंच ही जाएगा। हाँ, जय हिंद।